हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को दिल से प्रणाम करती हूं। दोस्तों आज आप लोगों से कुछ बात करने आए हैं। मौसम इतना ठंड ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछिए ना। और कमेंट में बताना कि आपके गांव और शहर में सर्दी पड़ रही है कि नहीं। मेरे यहाँ तो इतना मौसम ख़राब है कि देखो ये कपड़ा सारा पड़ा है, सारा कपड़ा पड़ा है धूप 2 दिन से, और धूप नहीं निकल रहा है। इतना मौसम ख़राब है, धूप का नामो निशान नहीं है। और दोस्तों जो है आग जला जला के कैसे ताप सुबह से कोहरा आया हुआ है। और आज ठंड कुछ ज़्यादा है क्योंकि आज जो है ना कि हवा चल रहा है, इसी वजह से कानपुर में ठंड ज़्यादा पड़ रही है। और आपके शहर में हवा चल रही है कि नहीं। और दोस्तों मेरे यहाँ सर्दी के वजह से तुलसियाँ सब चली जा रही हैं। अब चाहे कितना भी बचाव रखोगे ना, तुलसी चली जाएगी क्योंकि धूप नहीं पाएगी ना, पाला खा जाएगा। और दोस्तों जो है ना और दोस्तों देखो आग ही जला के ताप रहे हैं। और लकड़ी भी नहीं इतना ज़्यादा है कि हम तापते रहें दिन भर। और दोस्तों लोड लेट भी नहीं सकते हैं। और इसी सर्दी में देखो बेचारा वो आ गया है, बेचारा विष्णु राज आ गया है। और उसका बेटा अपने बाप को पा करके कितना खुश हुआ है। और विष्णु राज से हम भी मिलने जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा धूप खुलने लगेगा तब जाएंगे क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। और जाएंगे उससे मिलने और उसके बेटे से, क्योंकि हम बहुत दिन पहले से कह रहे हैं, लेकिन अब जाएंगे मिलने। और दोस्तों क्या हाल है आप लोग कमेंट करके बताना। और दोस्तों जो है कि अगर ऐसे ही सर्दी पड़ती रही तो गेहूँ बहुत मस्त होगा, क्योंकि सर्दी में गेहूँ सुधर जाता है, गेहूँ बहुत मस्त होता है। और दोस्तों आप लोग ये बताइएगा, मेरे डैंड्रफ हो गया है तो किस चीज़ से जाएगा, क्योंकि डैंड्रफ एलोवेरा वगैरह सब यूज़ किए हैं लेकिन उससे नहीं मेरा गया है। कोई कोई कहता है दही लगाइए, कोई कहता है नींबू लगाइए, और सर्दी में कुछ लगाने का मन नहीं करता है मेरा। कोई और सी शैम्पू वैम्पू अगर आपको मालूम हो आप लोगों को तो हमें कमेंट में लिख देना कि ये चीज़ लगाइए दीदी, इससे सही हो जाएगा। और वो आम का पत्ता वो गिरा है, उसको ले आओ, पल्लू को यहीं रख दो आके, सूखा है। और दोस्तों हम लोग थोड़ा बाग बगीचा मतलब गार्डन है ना, तो इसलिए धुआं लग रहा है, इसलिए थोड़ा लकड़ी वकड़ी मिल जाता है, साल भर में कटिंग होता रहता है ना, थोड़ा हो जाता है। लेकिन अब जैसे 1 महीने सर्दी पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि जनवरी में सर्दी पड़नी ही। अगर सर्दी नहीं पड़ेगा तो गेहूँ कैसे होएगा, दीदी को जा पता इसलिए सर्दी पड़ना जरूरी है। और फिर सर्दी तो जैसे चल जाती है, लेकिन दोस्तों गर्मी नहीं चल पाती है, क्योंकि गर्मी इसलिए नहीं चल पाती, बर्दाश्त ज़्यादा, और हर सबके पास सुविधा नहीं है। और जिसके यहाँ एसी है उसके लिए सही है। और ठंडी है तो अपना कैसे भी ओढ़ बेढ़ के अपना गुजारा चल जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती तो गर्मी तो हमें बर्दाश्त नहीं होती है भाई, इसलिए कि हमें गर्मी में इतना सब गला वला सड़ जाता है घुमोरियों से। और इतना दवा खा चुके हैं कि मेरी बॉडी में इतना गर्माटा रहता है कि हम आज भी फ्रिज का पानी पीते हैं। इतनी सर्दी पड़ रहा है फिर भी हम फ्रिज ही का पानी पीते हैं, क्योंकि और मेरा एक छोटा लड़का मेरे साथ साथ में वो भी लगा रहता है, वो हम जो करते हैं वो भी करता है। कहो हम बर्फ़ जमा ले तो वो भी जमाए, और छोटा है वो उसके वजह से बहुत भैया वो भी बहुत। और अभी तक कपड़ा नहीं पहन रहा था, कल उसके पापा ने डांटा तो उसने कपड़ा पहना। और
दोस्तों क्या बताए क्या हाल है। सर्दी में तो बस गरम गरम आलू के पराठा बनाइए और बिस्तर में पड़े रहिए, चाय गरम गरम पीजिए। और दोस्तों आपकी तरफ कैसे ठंडी पड़ रही है। और दोस्तों ये बात है कि आप जो है ना, हमने जो कहा मेरे डैंड्रफ के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा बाल बिल्कुल, मेरे बाल पता नहीं किस वजह से इतना झड़ गया, इतना झड़ गया, छोटा छोटा रह गया बाल मेरा। बहुत लंबा था और खूब काला भी था। काला तो खैर अभी भी है, एक दो पकने लगे हैं, लेकिन मेरा बाल झड़ क्यों रहा है। इसकी दवा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं। कहीं टकले हो गए तो फिर टोपी लगा के चलना पड़ेगा हमें। और दोस्तों अगर टोपी लगा के चले ना तो मेरे को बहुत लोग हंसेंगे, और या तो फिर वो बाल वाला कैप ले, उसको लगा ले, लंबा लंबा आराम से बाल रहेगा। अब जिसके बाल नहीं रहता है कुछ भी तो करता ही है, कैप लगाए चाहे टोपी लगाए, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ता है। और विष्णु राज आ गया भाई, सबको खुशी हो गया। बेचारा 2 साल जेल में काटा। जेल की रोटी बहुत कठिन होती है और उस सबसे ज़्यादा मेहनत उसका भाई किया, और जितना भी कमाया सब अपने भाई के ऊपर लगाया। और बहुत अच्छे से मतलब चलो आ गया है। अब जो उसकी मालती चली गई है वो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वो जो है ना हमेशा उसको उस चीज़ की दुख सताएगा। लेकिन क्या करे, अपने बच्चे में काट देगा, क्योंकि उसको गई तो वापस तो आना नहीं है। इसलिए अब आया है, अच्छे से काम करेगा, धाम करेगा, केस चलता रहेगा, अपना कमा कमा केस कर लड़ता रहेगा। लेकिन अपने भाई माँ बाप के बीच में तो आ गया, उसका बेटे के बीच में आ गया, क्योंकि उसका बेटा रोज़ के रोज़ बड़ा हो रहा है, पढ़ाएगा लिखाएगा, अपने हिसाब से वो करेगा। 3 साल से 5 साल का तो हो ही क्योंकि गया। वो अपनी मौसी के यहाँ था, बड़ी मौसी के यहाँ, उसकी मौसी ने बहुत कुछ किया उसके लिए। क्योंकि आज के ज़माने में कोई दूसरा बच्चा किसी का कोई पालता नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों से ज़्यादा उसको प्यार दुलार दिए, तभी इतना ऐसे रहा। और हमेशा गोदी लिए रहती थी, क्योंकि वीडियो के माध्यम से भाई हम भी देखे हैं, गए नहीं हैं, लेकिन उसको प्यार दुलार हुआ नहीं तो इतना छोटा बच्चा पला कैसे। इसलिए उसने भी एक माँ का फर्ज निभाया। माँ नहीं थी, लेकिन उसकी मौसी लोगों ने उसको माँ का मतलब दर्जा दिया। और दोस्तों क्या बताए, ऐसे ही बातें हैं। और ऐसा किसी के घर न हो कि मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई बिछड़ता है तो बहुत ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और घर के लोग भी बिखर जाते हैं। ऐसा कोई ना बहन करे ना भाई करे। भाई जैसे अपने लोन पानी में रहना चाहिए वैसे रहे, थोड़ा दुख तकलीफ काट ले, एक दूसरे की बात सह ले, लेकिन खुदकुशी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदकुशी करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो उसका बच्चा था वो भी बेचारा बिना माँ के हो गया। माँ का प्यार तो बहुत मिला, लेकिन माँ अपनी माँ होती है। और दोस्तों तो यहीं से वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से लव यू टू, और मेरे को प्यार दुलार देना। और जैसा कहा है कमेंट, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप गलत कह रहे हैं कि सही कर रही हैं।